आगे बढ़ने के बजाय पीछे गिरते चले जा रहे हैं। कल्पना ही विश्वगुरु बनने की एक मूर्खतापूर्ण कल्पना है। जिस तरह की छीछा लेदर उनकी हो रही है और विश्वगुरु जो जुमला है वो एक ऐसा मजाक बन गया है। भारत जहां था वहां से फिसलकर और नीचे जा रहा है। ये एक गुब्बारा फुलाया जा रहा था, उस गुब्बारे में सुई चुभ गई है, गुब्बारा फट गया है। अब मोदी जी जमीन पर आ गए हैं, धड़ाम से गिरे हैं और हाथ पैर में चोटें भी आई। ये विश्वगुरु बनने नहीं, विश्वगुरु अगर बनता होगा भारत तो उसे गिराने वाले लोग हैं। आज पूरी दुनिया में भारत की छवि एक हास्यास्पद देश की बन गई है। जो लोग गाय गोबर और गोमूत्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो दुनिया को विश्वगुरु कैसे बनाएंगे। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। ये लोग भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, ये गुरु घंटाल बना सकते हैं। ब्रह्मोस कोई बात बार बार सरकार करती है, योगी आदित्यनाथ गुणगान करते रहते हैं, यूपी में ब्रह्मोस बन रही। ब्रह्मोस क्या है? रूस की टेक्नोलॉजी है। रूस ना होता तो आप ब्रह्मोस नहीं बना सकते। रूस ना होता तो आपका जो स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट था वो भी नहीं हो सकता था। भारत कभी विश्वगुरु बन ही नहीं सकता। विश्वगुरु 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 उठते सुबह शाम दोपहर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इनके नेताओं के सिर पर विश्वगुरु बनने का भूत सवार है। जब तब ये विश्वगुरु का नारा लगाते रहते हैं और इन्हें ये भी पता नहीं है कि ये कहाँ पर खड़े हैं और विश्वगुरु बनने के लिए जो कुछ किया जाना है वो उसके उलट किया जा रहा है। आगे बढ़ने के बजाय पीछे गिरते चले जा रहे हैं और इसका एहसास भी नहीं है। ऐसी कोई तैयारी भी नहीं है, ऐसा कोई रोड मैप भी नहीं है जिस पर चलकर भारत विश्वगुरु बन सकता है। हालांकि ये कल्पना ही विश्वगुरु बनने की एक मूर्खतापूर्ण कल्पना है। इस दुनिया में कोई पूरी दुनिया का विश्वगुरु बन जाए ये संभव नहीं है। ताकतवर से ताकतवर मुल्क भी ये अहंकार नहीं पालते हैं कि वो दुनिया को ज्ञान देंगे, वो विश्वगुरु बन जाएंगे। और ये अतीत का एक खोखला सपना उनके दिमाग पर हावी है कि कभी भारत विश्वगुरु था, जो कि नहीं था। ठीक है, भारत ने काफ़ी तरक्की की थी अतीत में, एक पीरियड था, स्वर्ण काल था 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि पूरी दुनिया में उसकी डुगडुगी बज रही थी, उसका डंका पिट रहा था। ये एक मिथ्या धारणा है, एक झूठ है, एक मृतृष्णा है, एक अपने बारे में आत्ममुग्धता का भाव है जिसकी वजह से ये विचार इन सबके मन में उठता रहता है। लेकिन आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मोहन भागवत ने जो बार बार विश्वगुरु बनने का राग अलापते रहते हैं, अब उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी में कमी है, हमारी तैयारी अधूरी है विश्वगुरु बनने के लिए। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि भारत विश्वगुरु है, बनेगा या बनाना है, तो हमें क्या रोक रहा है? हमारी तैयारी अभी अधूरी है। अब ये जो स्टेटमेंट आया है इसको ज़रा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, किससे ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी अभी अधूरी है और हमें क्या रोक रहा है। एक तो ये मुझे लगता है कि मोदी सरकार को बचाने की कोशिश है, क्योंकि मोदी सरकार विश्वगुरु बनने पर आमादा थी, प्रधानमंत्री मोदी विश्वगुरु बनने पर आमादा थे। लेकिन जिस तरह की छीछा लेदर उनकी हो रही है वैश्विक पैमाने पर भारत के अंदर, और विश्वगुरु जो जुमला है वो एक ऐसा मजाक बन गया है जो कि बात बात में प्रधानमंत्री मोदी को खींच लाता है, उनकी सरकार को खींच लाता है, उनके अंधभक्तों को खींच लाता है, और आरएसएस तो खैर उसमें शामिल है ही। तो जब विश्वगुरु का जुमला मजाक बन गया हो और मोदी सरकार मजाक बन रही हो
और ये दुनिया को दिख रहा हो कि विश्व गुरु तो छोड़िए, ये भारत गुरु भी नहीं बनने के काबिल हैं। भारत में ही ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे भारत का बट्टा बैठ रहा है। भारत जहां था वहां से फिसलकर और नीचे जा रहा है, और ये धारणा आम लोगों में भी बैठने लगी है। आम लोग भी समझने लगे हैं कि ये जो विश्व गुरु रटते थे, इसमें कोई दम धड़ाका था नहीं। ये एक गुब्बारा फुलाया जा रहा था, और उस गुब्बारे पे बैठ के मोदी जी अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता या विश्व गुरु या जो भी कह लें आप, वो साबित करने पर आमादा थे। उस गुब्बारे में सुई चुभ गई है, गुब्बारा फट गया है। अब मोदी जी जमीन पर आ गए हैं, धड़ाम से गिरे हैं और हाथ पैर में चोटें भी आई। ये जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि हमारी तैयारी अभी अधूरी है, ये अपनी सरकार को बचाने की कोशिश, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार काम कर रही है, लेकिन विश्व गुरु इसलिए नहीं बन पाए हैं कि अभी हमने अपनी पूरी तैयारी नहीं की है। 13 साल हो गए हैं। मोहन भागवत जी, आप मुझे एक बात बता सकते हैं, इस देश को 5 ऐसे बिंदु बचा सकते हैं जिनसे मोदी सरकार ने भारत को विश्व गुरु बनाने की ठोस कोशिश की हो। हवाई नहीं, तमाशेबाजी नहीं, बाहर जाकर इवेंट करने वाले तमाशे नहीं, ठोस उपलब्धि हो जिससे ये साबित होता हो कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर ही हुआ है, 2 कदम ही आगे बढ़ा है। ये आप बता दें तो मैं आपका कायल हो जाऊंगा। विश्व गुरु बनने के लिए आपका जो मैन पावर है वो बिल्कुल विश्व गुरु बनने के खिलाफ है। अब देखिए, आपने जिन मुख्यमंत्रियों को बैठाया है उनको देखिए, मंत्रियों को देखिए, खुद प्रधानमंत्री को देखिए। ये विश्व गुरु बनने नहीं, विश्व गुरु अगर बनता होगा भारत तो उसे गिराने वाले लोग हैं, क्योंकि उनके पास वो समझ, वो बुद्धि, वो ज्ञान है ही नहीं। ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री था वो, जो इंटरनेट का बोल रहा था, अतीत में महाभारत काल में इंटरनेट था। हमारे प्रधानमंत्री प्लास्टिक सर्जरी और क्या क्या झूठ गढ़ के बोलते रहे हैं। पूरी सरकार का नजरिया ही पीछे देखने वाला है, अतीत वाला है। अतीत का गौरव, झूठा गौरव, उसको वापस लाने की एक कोशिश भर है। लगता है कि उस कोशिश से ही हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो ना तो आरएसएस के पास, ना प्रधानमंत्री मोदी के पास, ना उनकी सरकार के पास कोई रोड मैप है जिससे भारत विश्व गुरु बन सकता है। हमने देखा है कि जिस रोड मैप पर वो चल रहे थे उसमें धड़ाधड़ एक्सीडेंट होने लगे, क्योंकि रोड गलत चुनी गई थी। रोड में बहुत खड्डे थे और आपको ड्राइविंग भी नहीं आती थी। आपने उस पर दौड़ लगानी शुरू की और आपके घुटने टूट गए। आज पूरी दुनिया में भारत की छवि एक हास्यास्पद देश की बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे कोई ज्ञानवान की तरह नहीं देख रहा है, उससे कोई ज्ञान की अपेक्षा ही नहीं कर रहा है। अगर ज्ञान की अपेक्षा आज की तारीख में कुछ देशों से की जा रही है तो वो है चीन, अमेरिका, यूरोप के कई देश जो कि आधुनिक ज्ञान से लैस हैं, टेक्नोलॉजी से लैस हैं, ज्ञान विज्ञान से लैस हैं, और वो प्रगति के राह खोल रहे हैं। उनका गुरु बनना इससे साबित होता है कि दुनिया भर के छात्र छात्राएं इन देशों में विद्यार्जन के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, शोध करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के नागरिक बन रहे हैं। तो जहाँ ज्ञान बढ़ता होता है वहाँ ऑटोमेटिकली जो ज्ञान चाहते हैं वो पहुँचने लगते हैं। कभी एक ज़माना था जब नालंदा में लोग जाते थे। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन उस ज़माने में थे जब, दुनिया भर की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आस पड़ोस के मुल्कों से लोग आते थे,
ज्ञानार्जन के लिए। लेकिन वो एक दौर था, वो दौर था उस तरह की शिक्षा का। आज उस तरह की शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं है दुनिया को। आप क्या सोच रहे हैं? आपने योग दे दिया तो दुनिया के विश्व गुरु बन गए? आपके योग और दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं, बहुत सारे ऐसे स्वस्थ रहने के तौर तरीके आ चुके हैं जिसमें योगा एक है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये मानना अपने आप को छलावे में रखना है कि योग सारी समस्याओं का निदान कर देगा या आयुर्वेद सबका भला कर देगा। ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है जो इस तरह के विश्व गुरु बनने पर आमादा लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, गोबर की तरह। जो लोग गाय गोबर और गोमूत्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो दुनिया को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? इस आरएसएस की फैक्ट्री में ऐसे ही लोग बनकर निकले हैं और ऐसे ही लोग तमाम जगह कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, यहाँ तक कि न्यायालयों में बैठने लगे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बात कर रहे थे, रिपोर्ट आई है, नहीं मंडे को करते हैं क्योंकि ये शिव का दिन है, ट्यूसडे का करते हैं, ये हनुमान जी का दिन है, ये भी ठीक है। ये बातें अगर न्यायालयों में हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि मूढ़ता का कितना विस्तार हुआ है इन 13 वर्षों में। कई ऐसे जज हैं, मद्रास का एक जज है जो मनुस्मृति के हवाले से बात कर रहा है। तो ऐसे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। इस राज में, मोदी राज में, हर शाख पर उल्लू बैठा दिया गया है। जिसे कला संस्कृति नहीं आती वो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर का हेड बना हुआ है। जिसे पत्रकारिता नहीं आती उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता है। ऐसे तमाम विश्वविद्यालयों में ऐसे ही अधकचरे लोग वाइस चांसलर, विभागाध्यक्ष वगैरह वगैरह बने हुए हैं। ये लोग भारत को विश्वगुरु बनाएंगे? ये गुरु घंटाल बना सकते हैं, ये फर्जीवाड़े कर सकते हैं, ये धोखाधड़ी कर सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन ज्ञान पैदा नहीं कर सकते। और बिना ज्ञान पैदा किए भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है। ज्ञान भी नया होना चाहिए। जो ज्ञान उपलब्ध है उसी को उलट पुलट कर पेश कर देने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। नया ज्ञान तो तब पैदा होगा जब मोदी सरकार, भारत सरकार रिसर्च में इन्वेस्ट करेगी, रिसर्च के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाएगी और उसमें इस तरह के अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, अतीत में जीने वाले लोग अगर बाहर नहीं रहेंगे उस सिस्टम से तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन होगा कैसे? ये संभव ही नहीं है। इस सरकार के, इस प्रधानमंत्री के, इस संघ परिवार के डीएनए में ही ज्ञान से वितृष्णा है, ज्ञान से शत्रुता है। ये पश्चिमी ज्ञान को नीची नज़रों से देखते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि ज्ञान जहाँ भी मिले, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, हर ज्ञान का सम्मान होना चाहिए। उसे हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, ये सद्बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि हम पश्चिम से प्राप्त हुए ज्ञान की से जो सुविधाएं पैदा हुई उनका तो भरपूर इस्तेमाल करेंगे। हम एसी, टीवी, फ्रिज, इंटरनेट सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गालियाँ भी उन्हीं को बकेंगे। गालियाँ बकने से आप कहाँ पहुँचेंगे? आप उनसे बेहतर चीज़ें खोज कर दिखाइए। उनसे बेहतर हम जो अस्त्र शस्त्र भी पैदा कर रहे हैं वो भी रूस के कोलैबोरेशन से। ब्रह्मोस कोई बात बार बार सरकार करती है, योगी आदित्यनाथ गुणगान करते रहते हैं, यूपी में ब्रह्मोस बन रही है। ब्रह्मोस क्या है? रूस की टेक्नोलॉजी है। रूस ना होता तो आप ब्रह्मोस नहीं बना सकते थे। रूस ना होता तो आपका जो स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट था वो भी नहीं हो सकता था। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो मौलिक ज्ञान है, ओरिजिनल नॉलेज है, वो आप पैदा नहीं कर रहे हैं और जब तक वो पैदा नहीं होगा
तब तक आप विश्वगुरु नहीं बन सकते। और जब तक आप हैं, आप जैसे लोग इस देश में हैं, तब तक वो ज्ञान पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ज्ञान विरोधी लोग हैं। आपको लगता है कि वेदों में, उपनिषदों में या शंकराचार्य के भाषणों में, उनमें ज्ञान है, बाकी कहीं ज्ञान नहीं है। और इस मिथ्या धारणा में आप जी रहे हैं, मिथ्याभिमान में जी रहे हैं, और इसीलिए भारत कभी विश्वगुरु बन ही नहीं सकता। इनके राज में तो कभी बन नहीं सकता। 12 साल क्या 120 साल भी ये यहाँ अगर टिके रहे इस देश के दुर्भाग्य से, तब भी भारत विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। तो वापस लौटते हैं मोहन भागवत जी। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, आप बना सकते हैं बेवकूफ़। आपके पास तंत्र है, आपके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का साधन है, मीडिया है, और भोले भाले लोग हैं इस मुल्क के, उनको आप बेवकूफ़ डेफिनेटली बना सकते हैं, बना ही रहे हैं इतने वर्षों से। लेकिन आप भारत के साथ छल कर रहे हैं, भारत के साथ कपट कर रहे हैं, भारत को एक झूठा स्वप्न दिखाकर बरगला रहे हैं, उसे अतीत में ले जाकर गड्ढे में गिरा रहे हैं। ये भविष्य भारत का नहीं बना रहे आप। जिस रास्ते पर ये सरकार चल रही है, जिस रास्ते पर आप उसे चला रहे हैं, जिस तरह के लोग आपने जगह जगह बैठा दिए हैं, वो इस देश को पिछड़ेपन के गर्त में ले जाकर गिरा रहे हैं। ये बात जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी, तब तक ये संभव ही नहीं है कि ये विश्व गुरु वाला जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब हो। तो मोहन भागवत जी, आप जाप देते रहिए, बार बार दोहराते रहिए, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, उठते सुबह शाम दोपहर 365 दिन आपके भक्तगण भी ये करते रहेंगे, तमाम प्रचारक इसको दोहराते रहेंगे, सरकार में दोहराते रहेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं।